आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में एमएलसी चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में कई पार्टियां उतरी हैं। इस चुनाव में कई ऐसी भी पार्टियां उतरी हैं जो पिछले कई सालों से कहें उनका इतिहास जो है वो काफ़ी खराब रहा है। सभी पार्टियां इस एमएलसी चुनाव के लिए एक्टिव हो चुकी हैं। ऐसे में इस एमएलसी चुनाव में एक बहुत बड़ी पार्टी जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को टक्कर देती है। जो महागठबंधन की पार्टी आरजेडी की हम बात कर रहे हैं। आरजेडी पार्टी आज जो है जेडीयू को बहुत बड़ा टक्कर देती है। आरजेडी पार्टी का मुख्य चेहरा तेजस्वी यादव माने जा रहे हैं। जहां युवा नेता में अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद सीएम के चेहरे की अगर बात होती है तो तेजस्वी यादव का नाम सबसे पहले आता है। आज तेजस्वी यादव सभी लोगों के बीच लोकप्रिय हो चुके हैं बिहार में, जहां आरजेडी पार्टी भी चाहती है कि सीएम के रूप में तेजस्वी यादव को वो देखे। लेकिन आरजेडी पार्टी में आपसी मतभेद जो है वो उनके टूट का कारण बनता है और बिहार में अगर सरकार नहीं बन पाती है तो उनके आपसी मतभेद ही हैं। जिस तरीके से उनके भाई तेजप्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच जो मनमुटाव चलते आ रहा है वो किसी से भी नहीं छुपा है। जिस तरीके से तेजप्रताप यादव लगातार जो है वो अपने बीच के मनमुटावों को सामने रखते हुए नजर आए थे। हाल ही के दिनों में जब लालू प्रसाद यादव पटना आए थे तो उन्होंने कार्यकारिणी बैठक की थी। इस बैठक में जब सबसे पहले तेजस्वी यादव को भाषण देने का मौका मिला और बड़े बेटे तेजप्रताप यादव को ये मौका नहीं मिला तो वो इस मुद्दे पर कहें तो गुस्साते हुए नजर आए थे, क्योंकि जैसे ही तेजस्वी यादव भाषण देने के लिए पहुंचे, तेजप्रताप यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव का हाथ पकड़ा और सीधे बाहर निकल आए। इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया गया कि किस तरीके से आज भी तेजप्रताप यादव के अंदर जो है वो मनमुटाव तेजस्वी यादव को लेकर जरूर है। कहीं ना कहीं तेजप्रताप यादव दोनों भाइयों में पदों को लेकर जो है वो मनमुटाव हमेशा से ही चलते रहता है। जहां तेजप्रताप यादव चाहते हैं कि उनको सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाए, लेकिन आरजेडी पार्टी में सबसे ज़्यादा अहमियत अगर किसी को दी जाती है तो वो तेजस्वी यादव है। कि हम नहीं कहते हैं बल्कि हालात ऐसा बताते हैं। वहीं अभी बिहार में बजट भी पेश हुआ है और इस बजट में कई ऐसी चीज़ें जो हैं वो निकल के सामने आई जिसका विरोध आरजेडी पार्टी करती हुई नजर आई। जहां आरजेडी पार्टी ने झुनझुना तक दिखा दिया बिहार सरकार को और ये कहा कि बिहार सरकार ने एक बार फिर युवाओं को झुनझुना दिखाया है, क्योंकि जहां बिहार सरकार ने युवाओं को 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन इस बजट में कहीं भी युवाओं को रोजगार देने का तो जिक्र ही नहीं हुआ, जिसको लेकर आरजेडी के विधायक ने जो है वो बिहार सरकार को जो है झुनझुना दिखाया। इस बजट सत्र में भले ही तेजस्वी यादव आज मौजूद नहीं थे क्योंकि वो चेन्नई के लिए निकल चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की मौजूदगी जो है वो नहीं खली क्योंकि आरजेडी के विधायकों ने बिहार सरकार पे हमला बोल ही दिया। वहीं जहां लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि एमएलसी चुनाव में वो हाल आरजेडी पार्टी का नहीं होगा जो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था। किस तरीके से आरजेडी ने दमखम के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश तो की थी, लेकिन नतीजा सभी के सामने है कि किस तरीके से आरजेडी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। और इन्हीं सब चीज़ों से सीख लेते हुए इस बार आरजेडी पार्टी ने लालू प्रसाद यादव का सहारा लिया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि लालू प्रसाद यादव आरजेडी पार्टी को जीत जरूर दिला देंगे। लेकिन उनके इन सपनों पर भी पानी फिर गया, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में दोषी करार दे दिया गया, जिसके बाद उन्हें 5 साल की सजा, इसके साथ ही 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। लालू प्रसाद यादव अभी जेल ही में हैं। हालांकि हाईकोर्ट में उन्होंने जमानत की याचिका दायर कर दी है, लेकिन अभी तक इस पे फैसला नहीं आया है। उम्मीद भले यह लगाई जा रही है कि एमएलसी चुनाव के पहले लालू प्रसाद यादव पटना जरूर आ जाएंगे और इस चुनाव में वो जरूर मौजूद रहेंगे, लेकिन ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है क्योंकि अगर लालू प्रसाद यादव को जमानत नहीं मिली तो इसका असर एक बार फिर आरजेडी पार्टी पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि जहां लालू प्रसाद यादव आज भी आरजेडी पार्टी में वही भूमिका निभाते हैं जो पहले वो निभाया करते थे। उनका एक कहें कि प्रेजेंस ही आरजेडी पार्टी को बहुत बड़ा बना देता है। जहां भले तेजस्वी यादव आज आरजेडी पार्टी के एक बड़े चेहरे माने जाते हैं, लेकिन आज भी लोग लालू प्रसाद यादव को ही आरजेडी पार्टी मानते हैं। अब ये देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव अगर एमएलसी चुनाव में मौजूद नहीं होते हैं तो क्या आरजेडी पार्टी का एक बार फिर वही हाल होगा जो पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था।
लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव जो है इस बार पूरे दमखम के साथ इस चुनाव में उतरे हैं, जहां आरजेडी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर दी है एमएलसी चुनाव के लिए, जिसमें कई बड़े नामों को भी इसमें जगह दी गई है, कई बड़े चेहरे भी इसमें शामिल है। पहले आरजेडी पार्टी ने 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें 3 उम्मीदवारों के नाम छुपा के रखे गए थे, जिसके बाद बाकी 3 उम्मीदवारों के भी नामों की घोषणा कर दी गई, जिसमें कई बड़े चेहरे भी शामिल होने के बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि एमएलसी चुनाव में इसका कहीं ना कहीं बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन ये देखने लायक होगा कि इस बार एमएलसी चुनाव में क्या आरजेडी पार्टी अपना इतिहास दोहराएगी या फिर से आरजेडी पार्टी अपने 15 साल वाले रूप में आती है या फिर नहीं आती है, और अगर लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर नहीं आते हैं तो इसका क्या असर पड़ता है आरजेडी पार्टी पर। क्योंकि तारापुर में जिस तरीके से आरजेडी पार्टी जीत कर भी हार गई, ये सबके सामने है कि तारापुर में कहीं ना कहीं आरजेडी पार्टी जीत रही थी, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के अलग अलग लड़ाई लड़ने से इसका सीधा असर उपचुनाव पे पड़ा। अगर कांग्रेस और आरजेडी एक साथ चुनाव लड़ रही होती तो तारापुर में जरूर आरजेडी पार्टी जीत जाती, लेकिन एमएलसी चुनाव में भी यही हाल हुआ है, जहां कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़ रही है। अब ये सभी बातें कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करती है कि एक बार फिर कहीं जिस तरीके से आरजेडी परिवार में ही मनमुटाव है, वहीं महागठबंधन में मनमुटाव है, तो इन सभी बातों का असर इस एमएलसी चुनाव में पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है, और अगर नहीं पड़ता है तो क्या आरजेडी पार्टी जीत हासिल कर पाएगी या फिर एक बार फिर बिहार विधानसभा वाला हाल होगा। आगे इसी तरह के खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।